नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद टीएमसी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। टीएमसी के दफ्तरों में ताला लग गया है और कई जगहों से खबरें ये सामने आ रही है कि टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ भी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये फाल्टा की है जहां पे जहांगीर खान के पार्टी दफ्तर के ऑफिस में तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि आम जनता का, आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। झंडों को उखाड़ फेंका गया है और जमकर नारेबाजी जहांगीर खान के खिलाफ हो रही है। तो पश्चिम बंगाल के टीएमसी के दफ्तरों में अलग अलग जगहों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कहीं टीएमसी दफ्तर में ताला लग चुका है, कहीं एक भी इंसान नहीं दिख रहा है और कहीं झंडों को उखाड़ कर फेंका जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है? मैं तो ढूंढ रहा हूं उसको जो कहा था कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। खबर तो यह आ रही है कि उसको उठा लिया गया है और पता नहीं बेचारा किस हालत में होगा, कितनी हड्डियां जो है वो सलामत होंगी। सारी हेकड़ी निकल गई बड़े बड़े गुंडों को जो है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें जो हो रही है इसको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कंट्रोल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपील की थी कि किसी के ऊपर हिंसा नहीं, तो मारपीट की घटनाएं तो नहीं हो रही है, लोगों को मारा पीटा नहीं जा रहा है, लेकिन आदमी का गुस्सा है। 15 साल तक दमन हुआ है तो कहीं कहीं से वो खबरें आ रही है। लेकिन सिंबल के हिसाब से जो कहते हैं कि सिंबलिज्म वो बड़ा मजबूत है। ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे थे ये उसी जहांगीर खान के दफ्तर का है। वहां लोग गुजरने से डरते थे। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, फुरफुरा शरीफ की पार्टी या फिर कम्युनिस्ट, जो कोई भी उस टीएमसी के खिलाफ कोई काम करता था उसको उठा लिया जाता था। उधर से कोई गुजरते थे तो लोगों को खौफ, डर लगता था। लेकिन अब देखिए ये एक तरीके से लिबरेशन है। भगवा 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 सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? ममता बनर्जी ने आज कहा कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे। अच्छा, आपने जब 2021 में किया था तो कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इधर उधर की नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम गई थी और उसको ही पिटवा दिया था टीएमसी वालों ने। तो अभी आपको फैक्ट फाइंडिंग टीम नजर आ रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है। इतने सालों से ये टीएमसी के गुंडे, कई सारे वीडियोस आए हैं, हालांकि उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खून खराबा ठीक नहीं होता, लेकिन कई सारे जगहों पे जो कहते हैं कि जनता ने टीएमसी गुंडों की हेकड़ी निकाल दी कि उम्मीदवार हार रहा है, हार करके निकला और उसको आते जाते जो मिल रहा है, कोई जूते से मार रहा है, कोई चप्पल से मार रहा है, कोई लहूलुहान होकर के भेजा जा रहा है। कहीं जो दादा हुआ करता था, काउंटिंग एजेंट बन करके वहां पे दादागिरी कर रहा था, हार गए, बाहर निकले, जनता ने पीट दिया। अब खबर ये आ रही है कि सारे लोग भाग रहे हैं। ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गुस्सा कोई टीएमसी के ऊपर नहीं है। ये दरअसल एक कॉलोनी थी, वो उसके ऊपर जो है मुस्लिम नाम, ममता बनर्जी के राज में सब कुछ का इस्लामीकरण हो रहा था। तो लोग सबसे पहले वहां से हटे और वहां पे जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो है नाम उसका गेट पे जो है लिख दिया। तो ये सारी चीजें हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जिस जकड़न में बंगाल के हिंदू वो फंसे हुए थे, इस चुनाव के नतीजों के बाद उस जकड़न से ये आजाद हुए। और सवाल ये भी है कि जहांगीर खान कहाँ है? क्या वो अंडरग्राउंड हो गए हैं? बिल्कुल अंडरग्राउंड ही रहेगा। अभी उसके पास कोई पावर नहीं, उसके पास लोग नहीं और उसके पास प्रशासन की सपोर्ट नहीं है। जब सपोर्ट ही नहीं तो फिर वो कोई गुंडागर्दी कर नहीं सकता। जो स्थिति पश्चिम बंगाल में हुई, जब चुनाव परिणाम सामने आया उसके बाद अल्टी पल्टी शुरू हो गया। कुछ ऐसी खबरें आई और उन खबरों में वहां के ही लोग कह रहे हैं अपने सामने वाले लोगों के बारे में कि देखो देखो ये पहले सीपीएम में था, ये पहले टीएमसी में था, आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लिया। अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि देखो इसके घर पर पहले टीएमसी का झंडा था, आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लिया है। ये स्थिति टीएमसी की हो गई है कि वहां पर
बदनाम इतनी थी टीएमसी, वहां पर टीएमसी का वो सिंडिकेट इतना बदनाम था, ममता बनर्जी इतनी बदनाम हो चुकी थी कि वहां के लोग, अब सामान्य जो सपोर्टर थे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के, वो भी अब सोच रहे हैं कि उसके साथ हम भी पिस जाएंगे। यानी जौ के साथ जो घुन भी पिसता है, उसी तरीके से ये भी पिसने की स्थिति है, तो कम से कम पाला बदल लो। यानी सपोर्ट बेस ममता बनर्जी का है वो खत्म हो रहा है, उनके लोग अब उनके सपोर्ट में नहीं है। दूसरी बात अब उससे ऊपर के नेताओं की है, जो ब्लॉक लेवल के लीडर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं, और जिन लोगों को ममता बनर्जी ने प्रोटेक्शन दिया था, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। 976 लोगों की लिस्ट आई थी उस समय। चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, सारे एसएचओ को नोटिस जारी किया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में उन लोगों का नाम बताओ जिनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। टीएमसी के सपोर्टर भी थे, और उसमें 976 लोग ऐसे निकले थे जिनको टीएमसी के सपोर्टर और टीएमसी के नेता, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हों, जो ब्लॉक लेवल पर हों, उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। चुनाव आयोग ने उन लोगों से पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया था। ये तकरीबन 2300 से 2400 ऐसे पुलिस अधिकारी थे जिनको वापस बुलाया गया था। अब वो पुलिस प्रोटेक्शन में रह रहे टीएमसी के सपोर्टर, गुंडे, बदमाश, ये जो माफिया थे वहां सिंडिकेट चला रहे थे, इन लोगों की स्थिति खराब है। अब जो एसएचओ, जो थाना उन लोगों के प्रोटेक्शन में खड़ा था, वही पुलिस वाला अब उन लोगों को नोटिस भेज रहा है कि जल्दी सरेंडर कर लो या फिर यहां से विदाई ले लो, क्योंकि यहां सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, सिस्टम बदल गया, अब हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने बहुत समय तक, सालों तक उन्हीं का पैसा खाया है, तो इनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, इन्हें कम से कम सूचना दे दो। तो टीएमसी के अंदर विस्फोटक स्थिति है, इनके सपोर्ट बेस खत्म हो रहे, पार्टी चरमरा रही है, और यही दिख रहा है ममता बनर्जी की बौखलाहट। ये जो प्रेस के सामने आकर कह रही है नहीं हमारी स्थिति ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, चुनाव आयोग ने कर दी है कि हम हारे नहीं बल्कि हरा दिया गया है, तो अभी पार्टी तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि अपने आप टूट जाएगी। और लोगों का समर्थन भी बीजेपी की तरफ से जिस तरह से दिखा है, और बताया जा रहा है कि कल पूरी रात जहां जहां पे टीएमसी का झंडा लगा था, आम लोग घर से बाहर निकल रहे थे और झंडा उखाड़ के फाड़ के फेंक दे रहे थे। देखिए, ममता बनर्जी ने ये जो झंडा कलर, हम लोग बंगाल गए थे, कलकत्ता में आप देखिए हर जगह टीएमसी के कलर का जो है सब कुछ, फुटपाथ से लेकर के बिल्डिंग से लेकर के सारी चीजें जो है, आप उस तरह के सिंबलिज्म कि लोग जो है इस पार्टी के नजर से आप ओझल नहीं हो रहे। मेरे कई सारे मित्र वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आईपीएस हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि भाई ये जो सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग जो इस तरह की बातें कर रहे थे, वो सारा इनपुट आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वो किस तरह से वहाँ पे बर्ताव कर रही है। दे आर सो हैप्पी। एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है, पुलिस वाले डांस कर रहे हैं, पुलिस वाले डांस कर रहे हैं बीजेपी वालों के साथ। मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, बोला कि देखो पुलिस को आज़ादी मिली है, भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार चलाने का एक एक्सपीरियंस है। हम लोग के और भी दोस्त अलग अलग राज्यों में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में आईपीएस हैं, वो किस तरीके से प्रोफेशनली काम करते हैं, वो आज़ादी यहाँ नहीं है। आप इस बात को समझिए, व्हाट आई एम सेइंग। ये टीएमसी के दमन में वहाँ की बंगाल की पुलिस भी कुंठित हो रही थी, वो भी पूरी तरीके से डिप्रेशन में थी। क्यों? क्योंकि पार्टी का काम जो पुलिस वाला नहीं करेगा, उठा करके उसको जो है किसी आइलैंड पे भेज दिया सुंदरबन में। तो लोग को सब होता क्या है कि आप देखिए, कोई आप पुलिस वाले हैं, आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, सब आदमी चाहता है कि ऐसी जगह पे हो जहाँ बच्चे को स्कूल हो, जहाँ पे घर हो, जहाँ पे एक शहर हो, जहाँ पे फैमिली हम अच्छे ढंग से चला सके। अब उठा करके आपको भेज दिया गया वहाँ, तो आप क्या करेंगे? इस दमन के शिकार, मतलब अब तक तो हम यही कह रहे थे कि पुलिस वाले भी दमनकारी हैं, लेकिन व्हाट इज कमिंग न्यू कि वो पुलिस वाले भी टीएमसी से त्रस्त थे। और इसीलिए राजीव ने जो बताया कि धराधर नोटिस, आप देखिए वो पुलिस वाले जो 15 साल से बैठे हुए थे ना, वो सबकी डायरी, सबका नोट, किस इलाके में कौन कितना है, क्या बदमाश है, वो सारी जानकारी है। इसलिए ये जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा में भी जो खबरें आ रही है, जो वीडियो आ रहा है, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। आप टीएमसी मत बनिए, टीएमसी बनने की जरूरत नहीं है।
कानून का हिसाब होगा। और अमित शाह ने जो वादा किया है कि व्हाइट पेपर लाएंगे और एक एक गुंडे को उल्टा टांगेंगे कानून के हिसाब से, ये आप नहीं हम, ये जो टीएमसी करते आई है उसके करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रोफेशनल रूप में काम करेगी, पुराने जितने भी इतिहास हैं उसको खंगालेगी और टीएमसी के गुंडों को सलाखों के पीछे भेजेगी। वही कलकत्ता पुलिस जिसमें हमेशा से ममता बनर्जी की मिलीभगत का आरोप लगता आया है, वो कलकत्ता पुलिस की भूमिका क्या बदली नजर आएगी? देखिए, कोलकाता पुलिस यानी पश्चिम बंगाल की पूरी पुलिस उस सिस्टम का ही अंग है और ये लोग अपने आप से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट भी कुछ है जिसके कारण सिस्टम का हिस्सा है तो सिस्टम के साथ बदलना पड़ता है। और जो सिस्टम इतने सालों से बना था, जब ममता बनर्जी आई तो इन लोगों को लग रहा था चलो कम्युनिस्टों से तो मुक्ति मिली, आज़ादी मिली, लेकिन ममता बनर्जी का सिस्टम तो कम्युनिस्टों की तरह ही आ गया। तो ये त्रस्त तो ये लोग भी है, डायरी में नोट तो इनके पास भी है कि कौन कौन से क्षेत्र का कौन माफिया है, कौन गुंडा है, कौन दबंग किस्म का है, कौन स्मगलर है और कौन सैंड माफिया है, कौन माइनिंग माफिया है। ये तो उन्हीं के पास सारी जानकारी है। उसी सिस्टम का उपयोग अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना होगा। तो पुलिस वाले को जब रिजल्ट सामने दिखा तो उसके बाद इनको लगा कि अब जो सिस्टम बनने वाली है, क्योंकि जो तरीके रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, उन तरीकों से सब वाकिफ है कि अब जो सिस्टम बदलेगा उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण तो होगी नहीं। ये इस्लामिक किलों में बंद मुस्लिम माफियाओं के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा तो होगा नहीं। जहांगीर खान के खिलाफ कितनी भी रिपोर्ट मिले लेकिन उसके खिलाफ एक भी चार्जशीट दायर नहीं होगा। यानी इतने काम करने के बाद, कांड करने के बाद भी जहांगीर खान के एफिडेविट में, इलेक्शन एफिडेविट में एक भी पेंडिंग केस नहीं है। ये तो संभव नहीं होगा। ये तो पुलिस के ऊपर दबाव ही होगा, क्लीन चिट देते रहो, आरोप लगे उसको फाड़ के फेंक दो, आरोप को दोषी नहीं बनाना है। तो जो तरीके अभी तक थे वो तरीके बदल गए और लोगों के अंदर भी तरीके बदल गए। ये झंडे केवल भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं उखाड़ रहे, ये तो बात चल रही है कि ये टीएमसी वाले भी खुद ही झंडे उखाड़ कर फेंक रहे हैं। ये जो दफ्तर बनाने के नाम पर, ये टीएमसी के दफ्तर में क्या चलता था पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति जानता है कि इनके दफ्तरों में जो चलता था वो सिस्टम खत्म होगा तो दफ्तर भी बंद होंगे। वो स्थिति अभी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो लगातार कार्रवाई हो रही है, तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। जहांगीर खान के टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है और जहांगीर खान अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।